हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 2023 से 27 वाले स्टूडेंट के लिए। काफ़ी लोगों का समस्या आ रहा है और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, इसके वजह से ये दूसरा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें हम सारा तरीका बताएंगे कि आपको छोड़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा और आपको पढ़ाई करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। यानी आप 6 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं और 6 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, सारा जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से कल ही एक नोटिस निकाला गया था, जो कि 9 तारीख को ही नोटिस निकाला गया था, जिसमें 6 सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर जो आपका है अभी चल रहा है, इसके बेसिक पे ही 7 में एडमिशन लेने और न लेने के ऊपर ये दिशा निर्देशक जारी किया गया है। हालांकि कल इस नोटिस के माध्यम से हम आपको बता ही दिए थे, अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट को हम इसलिए लाए हैं कि इसमें देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस नोटिस को इग्नोर करते हुए चलते हैं दूसरे नोटिस की तरफ। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक और नोटिस है, जो कि पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीओ चैनल पे ये प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि इसमें एग्जाम्पल समझा दिया गया है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो हम आपको हिंदी के मैटर पे, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिलहाल हम हिंदी के मैटर पे आपको समझाना चाहते हैं। तो चलिए उसको आपको समझा देते हैं ताकि आप लोग समझ लीजिएगा, और आप जो पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। चलिए कौन कौन पढ़ सकते हैं, कौन कौन छोड़ सकते हैं, हम इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। तो इसके लिए हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं कैसे लिखा हुआ है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 7 सेमेस्टर में नामांकन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सभी छात्र 7वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकेंगे। जवाब नहीं। क्यों नहीं, तो आगे समझते हैं, ठीक है। उसके बाद विश्वविद्यालय के अनुसार 7वें सेमेस्टर में नामांकन केवल वही छात्र ले सकेंगे जिनका सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक आपका CGP 7.5 या उससे अधिक होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, 7 यानी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक अगर आपके मार्कशीट में CGP 7.5 है तो आप 7 सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 7 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपका पढ़ाई यहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने में पड़ता है, CGPA जो आधार पे नहीं है बल्कि ओवर जो CGPA है आधार पे तय की जाएगी। यानी किसी एक सेमेस्टर में अच्छे अंक होने से कम नहीं चलेगा, पूरे 6 सेमेस्टर में प्रदर्शन आपको दिखा जाएगा। यानी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक आपको नंबर CGPA जो होना वो 7.5 होना चाहिए, 25% होना चाहिए। उसके बाद अब सवाल आता है कि जिनका CGPA 7.5 से कम है उनका क्या होगा। तो चलिए इसके स्तर पे हम समझते हैं। ऐसे छात्र जो 7 सेमेस्टर में नामांकन नहीं ले पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डिग्री रुक जाएगी। 6 सेमेस्टर में सफलतापूर्ण करने के बाद उन्हें बैचलर डिग्री ऑनर्स प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्स सिस्टम की, जो यदि कोई छात्र 2 यानी सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उससे अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वही बात करते हैं 7 यानी 4 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ने पर अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। 6 सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ने के बाद उनको बैचलर्स डिग्री ऑनर्स मिलेगी, ठीक है। वही बात करते हैं अब, और जिन छात्राओं का CGP 7.5 से अधिक व 7वें सेमेस्टर या 8वें सेमेस्टर में नामांकन लेकर बैचलर ऑफ डिग्री विथ रिसर्च प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसके साथ साथ 2 सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे कि रिसर्च PhD लाइन में जाने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट इनको ग्रेजुएशन का दिया जाएगा। यानी 2 सर्टिफिकेट। अगर आप 7-8 सेमेस्टर करते हैं, अगर आपको PhD लाइन में जाना है या आपको जैसे प्रोफेसर बनना है तो आप ये डिग्री ज़रूर लें। यानी आप 7-8 ज़रूर करें,
अगर आपके मार्कशीट में CGPA 7.5 है तो, नहीं है तो फिर आप भूल जाइए, बैचलर ऑफ डिग्री ले लीजिए। इसके बाद आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लोगों का एक और सवाल है कि पढ़ाई के साथ, यानी पढ़ाई के साथ साथ आप कोई भी सरकारी फॉर्म ग्रेजुएशन लेवल पे, काफ़ी लोगों का एक सवाल था कि पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं क्या, यानी जो 7 सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो जवाब है नहीं, क्योंकि आपके पास डिग्री ही नहीं रहेगा। आप ये मार्कशीट के अनुसार आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उसके लिए डिग्री होना चाहिए, तभी आप कोई भी सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप 6 सेमेस्टर के बाद अगर छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, उस डिग्री के बेसिक पे आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आपको ऐसा डिग्री दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किसी छात्रों को CGPA जो आपका 7.5 से या उससे अधिक, लेकिन वह 7वें सेमेस्टर में नामांकन नहीं लेना चाहता है तो वह इसे ऑप्शन चुन सकता है, यानी वो पढ़ाई छोड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए कि आपका CGPA से जो आपका है वो 7.5 है, फिर भी आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, यानी आपको पढ़ने का मन नहीं है या आपको किसी और लाइन में जाना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप अदर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बैचलर ऑफ का जो ऑनर्स पेपर का है वो डिग्री दे दिया जाएगा, जिससे आप PG कर सकते हैं, अदर कोई भी BEd कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं जो कि कर सकते हैं। वही बात करते हैं सरल शब्द में, याद रखिए कि 7वें सेमेस्टर में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्र सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक जो CGPA है वो 7.5 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आज 7.5 भी है तो चलेगा, 7.5 से अधिक है भी तो चलेगा। अगर उससे कम है यानी 7.4 है या 3 है तो आपका 7 सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा। अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों ने एडमिशन करवा लिए हैं। ठीक है, 7 सेमेस्टर में काफ़ी लोगों ने एडमिशन करवा लिए हैं, तो इसकी बात आप अपने कॉलेज में जाकर इस सूचना का प्राप्त करें, और हो सकता है आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, या तो उसी पैसे के और जो भी पैसा लगेगा उसके स्तर पे आपको मार्कशीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी आप 6 सेमेस्टर जैसे पास करते हैं तो आपको डिग्री लेने के लिए पैसा लगेगा, जैसे डिग्री आपको माइग्रेशन, CLC ये सब लेने के लिए आपको पैसा लगेगा, जो कि CLC आपको कॉलेज बेसिक में मिलता है, माइग्रेशन आपको जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलता है, और डिग्री भी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही मिलता है। तो डिग्री अप्लाई कब होगा, अब बात आता है कि डिग्री यानी जो 7 सेमेस्टर कर लिए हैं, 6 सेमेस्टर कर लिए हैं और बोलेंगे हमको डिग्री चाहिए, अब हमको मतलब आपका 3 साल हो गया कंप्लीट और आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गया, तो आप डिग्री कब अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हालांकि अभी इस बात पे यही बताया गया है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एडमिशन भी नहीं लेना है 7 सेमेस्टर में। जिनका CGPA 7.5 है उनको भी एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि उनको ये ज़रूरी देखना है कि मार्कशीट में ज़रूर देख लें कि CGPA जो है वो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक CGPA 7.5 है या नहीं। अगर है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। जैसे 7 और 8 करते हैं तो आपको रिसर्च का एक डिग्री दिया जाएगा, जिससे आप PhD लाइन में जा सकते हैं, प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, विदेश के कोई भी कोर्स कर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो 6 सेमेस्टर के बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। उसके बाद 2 साल का आपका PG होगा, आप PG में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात रहा है कि जिनका CGPA 7.5 से कम है, क्या उसका PG में एडमिशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। आपका नंबर के बेसिक पे, आपके जो सब्जेक्ट के बेसिक पे आपको कॉलेज दे दिया जाएगा और PG में एडमिशन हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई कोर्स करना चाहते हैं जैसे BEd तो भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। तो मैंने सारा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और अगर आपको भी लगता है किसी भी तरह का भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और बाकी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे हर अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है। अगर जैसे कि आप 6 सेमेस्टर में आप जैसे ही अभी ऑप्शन ख़त्म करते हैं और आपका रिजल्ट इसी मंथ में
15 तक जारी करने की संभावना है, 15-20 तक जारी कर दिया जाएगा। और आप उसमें छोड़ना चाहते हैं पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद आपको डिग्री अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। हालांकि इस मैटर पे वीडियो हमने पहले ही बना चुका था, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वो डिग्री अप्लाई करने का एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें जिनका CGPA 7.5 से कम है वो लोग अपना डिग्री अप्लाई करेंगे, जिसमें डिग्री अप्लाई करने का जो चार्ज है वो आप लोगों को मालूम होगा। करीब जो पहले हुआ है वो आपको बता देते हैं कि माइग्रेशन आपका जो लगता है वो आपको 150 रुपये करीब लगता है। उसके बाद डिग्री का आपका 500 रुपये करीब लगता है, और कुछ और जो लगता है डिग्री, मतलब आपको करीबन डिग्री अप्लाई करने हेतु तो 1000+ रुपया लग सकता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। फिलहाल जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। रिजल्ट आने के बाद आपको वो भी जानकारी, यानी डिग्री अप्लाई करने का जो जानकारी हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे और हमारे व्हाट्सएप चैनल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।